जय हिंद दोस्तों। कहीं भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम सबको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इसी टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, जहां इन्वेस्टिंग की बात आती है तो हम जैसे अधिकतर मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं कि कुछ सोचते ही नहीं है, हमें सिर्फ गारंटी मिलना चाहिए। जहां हमें गारंटी मिल जाती है वहां अपना इन्वेस्टिंग हम कर देते हैं और यहीं पे हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। दोस्तों, एक एजेंट हमारे पास आता है, हमें अपना प्रोडक्ट दिखाता है, हमें अपना इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है और हमें ये बोलता है कि आपका 5 लाख रुपए जमा होगा 15 साल तक और आपको 10 लाख रुपए मिल जाएगा। तो हम ये फिगर देख के हम सोच लेते हैं कि हमें 5 लाख का 10 लाख मिल जाएगा और गारंटी हमें और उस पर मिल जाती है, तो हम बिना सोचे समझे वो इन्वेस्टिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टिंग करने से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम सब लोगों को पता होना चाहिए वो है खुद से कैलकुलेशन करना। हम कहीं भी अपनी इतनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं और उसको कहीं भी हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो 10 मिनट के लिए सिर्फ अगर हम खुद की कैलकुलेशन कर लें, और दोस्तों ये कैलकुलेशन करना कोई इतना हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है। इस कैलकुलेशन करने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें उस जहां पे हम अपना पैसा अपना इन्वेस्टिंग कर रहे हैं वहां पे हमें कितने % का रिटर्न मिल रहा है। दूसरा, उसमें कितना टैक्स लगेगा। तीसरा, महंगाई की दर कितनी चल रही है। और अगर हम किसी 15 साल किसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टेड रहने के बाद उसमें से टैक्स माइनस करने के बाद और महंगाई की दर को माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बच जाता है उसी को हम एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों कि ड्रीम 11 में कोई व्यक्ति अगर 1 करोड़ रुपए जीत जाता है तो लेकिन उसको टैक्स कटने के बाद उसके पास सिर्फ 70 लाख रुपए उसे मिलते हैं। 30 लाख रुपए उसके टैक्स और जो भी उसके कटौती हैं उसमें कट जाते हैं। उसके बाद उसको जो 70 लाख रुपए मिलता है वो उसका एक्चुअल रिटर्न जो उसको मिला है। दोस्तों, किसी भी काम को आप करिए, वो किसी भी प्रकार का काम हो सकता है। अगर आप 15 साल तक कंटिन्यू आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो आप उस काम के एक्सपर्ट बन जाते हैं, उस काम में आप सक्सेसफुल बन जाते हैं। लेकिन वहीं इन्वेस्टिंग आप चाहे 15 साल करें 20 साल करें, हम वहीं के वहीं क्यों रहते हैं? क्योंकि हम खुद से कैलकुलेशन नहीं करते हैं। खुद के कैलकुलेशन करने से दोस्तों ये होगा कि अगले 15 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, ये हमें पहले ही पता चल जाता है। और अगर हमें वो चीज पहले ही पता चल गई तो हम एक अच्छी प्लानिंग करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करेंगे।